और वहीं दिल्ली में चुनाव की रणभेरी कुछ ही दिनों में बजने वाली है, लेकिन उससे पहले ही तमाम सियासी दल यहां की जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने तो कई घोषणाएं भी कर दी है, लेकिन दूसरे दल अभी रणनीति बना रहे हैं। देखना होगा कि इस बार दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। इसी को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की, उनसे जाना कि इस बार चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे। लाइव टाइम्स की संवाददाता शालिनी झा की इसी को लेकर एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है दिल्ली की जनता, इसे जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं करोल बाग विधानसभा में, जहां पर हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस बार वोट डालेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी आम आदमी पार्टी इन दिनों मुद्दा बना रही है। और ये मुद्दे वो हैं जो चुनाव से ठीक पहले उठाए जा रहे हैं, लेकिन वोट जनता को देना है। जनता ही तय करेगी कि आखिर सत्ता की किस कुर्सी किसको सौंपी जाए। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ राय है इनकी, ये जान लेते हैं। ये बताइए, महिला हैं आप जी, क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए? कोई नया चेहरा हो या विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार 13 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वही सरकार रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस बार अब बदलाव होना चाहिए। आप इस क्षेत्र को ध्यान से देखेंगे तो अभी देखेंगे डंप यार्ड पे देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सफाई की कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है। ये मेन सब्जी बाजार का एरिया कहलाया जाता है, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ऐसे एरिया में सुबह शाम 2 टाइम सफाई होनी चाहिए। इस बात को छोड़ दीजिए, सड़कों की हालत देखिए, इस साइड देखिए किस तरह के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ना सफाई है, ठीक है, गड्ढों की कोई रिपेयरिंग नहीं है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, बढ़ते बिजली के बिल हैं, पानी तो समझो पहले हमें पानी की व्यवस्था ठीक लगा करती थी, लेकिन इस टाइम तो इतना गंदा पानी है उसको पी नहीं सकता इंसान, नॉर्मल आदमी। अगर किसी की हैसियत नहीं है आरओ लगवाने की तो वो बंदा उस पानी को कैसे पिए, जो देखने में भी गंदा लग रहा है, पीने की तो बात ही छोड़ दो, उसमें से इतनी बदबू उठती है। महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बुरा हाल है महिलाओं के लिए। महिला की सुरक्षा की आपने बात की, कानून व्यवस्था को लेकर तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा श्रेय जो है वो केंद्र सरकार को जाता है, केंद्र सरकार को कंट्रोल होता है उस पर। तो केंद्र सरकार का कंट्रोल जरूर होता है, लेकिन निगम और विधानसभा तो भी आम आदमी पार्टी के पास ही है ना। क्षेत्र की समस्या तो वही देखेंगी ना। गुल क्यों हो जाती है जब महिलाओं का कोई बड़ा मुद्दा क्षेत्र में घटित हो जाता है, क्यों होता है? अभी पीछे झुग्गी झोपड़ी से हम अभी लौट उधर की साइड से निकल रही थी, एक महिला कहती है कि बहन जी बहुत बुरा हाल है, गफार मार्केट में मेरी पटरी लगा करती थी, इन्हीं के कुछ शरारती तत्वों के शय में आके इन्होंने उसकी जो पटरी है वो सारी पटरी पे जो मटेरियल है सारा उठाकर ले गए हैं और उसकी पटरी भी उजाड़ दी है। मतलब वो कमाने खाने से भी मोहताज हो रही है, वो अपने बच्चे कैसे पाले? क्या मुद्दे हैं, क्या है इस बार चुनाव के, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो मुख्य मुद्दे है वो है पानी का। कहा था इन्होंने कि पानी हम फ्री देंगे, लेकिन पानी फ्री कैसा दे रहे हैं? बिल्कुल गंदा। आप जमुना का हाल देखिए, इन्होंने कहा था कि हम जमुना साफ करेंगे, लेकिन जमुना के अंदर आज आप खड़े नहीं हो सकते हैं, उसके बगल में नहीं खड़े हो सकते, इतनी बदबू है कुछ खाने के लिए। उस पानी को कैसे लोग वॉक पियेंगे? हर आदमी आज पानी खरीद के पी रहा है, तो फ्री कहाँ है? पानी तो महंगा हो गया। हम बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैश की बात कर रहे हैं। जो पानी हम प्राइवेट कंपनी जो जगह जगह खोल के बैठी हुई है वो दे रही है मिनरल के नाम पे, पानी वही है लेकिन उसको फिल्टर करके दे रहे हैं। ये सब किस आधार पर खुला हुआ है? दिल्ली सरकार के आधार पर खुला हुआ है। इससे निजात दिलाएं। हमें तो पानी नल से चाहिए ना, उसका बिल देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम अपनी कमाई, गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई को उन पानी माफिया को क्यों दें? क्या फिर किसको चाहते हैं? क्योंकि मौजूदा सरकार की अगर बात करें तो 13 साल से रही, कई काम आपको लगता नहीं हुए हैं अच्छे, तो किसको चाहते हैं? अगर आपको पार्टी नहीं तो ऐसा है, प्रचार के अंदर तो बहुत अच्छे हुए हैं, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो कुछ अच्छे नहीं हुए हैं। बताइए कौन सा काम है? कहाँ गए आप? कहाँ आपने अच्छा काम देखा? कौन सा स्कूल आपने वर्ल्ड क्लास का देख लिया? या कौन सा ऐसा शहर है जो आज लंदन बन चुका है? कौन सी सड़कें हैं जो बढ़िया हो चुकी हैं? आप समझदार हो, दिल्ली में घूमते हो आप, जनता जानती है कि प्रचार करना बड़ा आसान है, प्रचार तो जो मर्जी कर सकता है, लेकिन जमीनी तौर पे जब हकीकत के अंदर आओगे तो कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार क्या बेहतर काम नहीं कर रही है? क्या सुविधाएं बेहतर नहीं दे रही है आप लोगों को? मौजूदा सरकार कभी भी बेहतर काम करने के लिए आई नहीं थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक ही एजेंडा है, लूट।
जो वो खुले तौर पर लूट कर रहे हैं। उनके विधायकों, उनके काउंसलरों, उनके एमपीज हों, वो सारे के सारे घोटालों में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं दिल्ली का नागरिक होने के नाते। मैं उनसे खुले में डिबेट की मांग करता हूं। अगर आपने कोई दिल्ली में एक स्कूल माने स्कूल, जड़ से कोई स्कूल नया बनाया, एक आपने फ्लाईओवर बनाया, एक आपने रोड बनाई, एक आपने दिल्ली को कॉलेज दिया, एक आपने अच्छी सुविधा वाला अस्पताल दिया, मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी सबूत के साथ मेरे से बात करें। उनके विधायकों की बात मैं बताता हूं, अभी परसों ही उनके विधायक का घोटाला उजागर हुआ है। 58 लाख रुपए के 4 एसी उन्होंने खरीदे और वो धर्मशाला में नहीं लगे। ऐसे अनेकों अनेक घोटाले अरविंद केजरीवाल के सरकार के नाम है। अरविंद केजरीवाल के सरकार के नाम कोई भी दिल्ली में काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, बिजली, पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा है, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा है, ये सुविधाएं क्या काफी नहीं है? बिजली कहाँ दिल्ली में मुफ्त है? आप कहाँ बता रहे हैं दिल्ली में बिजली मुफ्त है? दवाइयां उनके मोहल्ला क्लिनिक जाके देखिए आप लोग। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां एक्सपायर डेट की दवाइयां पाई गई। मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट होते थे उसमें घोटाला हुआ। स्कूल के स्ट्रक्चर में घोटाला है। और रही बात मुफ्त बस की, तो मुफ्त बस अगर केजरीवाल साहब दे रहे हैं तो वो अपने पास से नहीं दे रहे हैं, वो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। आज परसों हाई कोर्ट की टिप्पणी है दिल्ली सरकार के खिलाफ। दिल्ली सरकार दिवालिया हो चुकी है। दिल्ली सरकार के पास सैलरी के पैसे नहीं है। अगर ऐसे ही मुफ्त देना है, दिल्ली वालों को मुफ्त कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली का कोई भी नागरिक मुफ्त लेकर के खुश नहीं है। दिल्ली वालों को नौकरी चाहिए, दिल्ली वालों को स्वाभिमान चाहिए, दिल्ली वालों को काम चाहिए, दिल्ली वालों को मुफ्त की रेवड़ी कुछ नहीं चाहिए। परेशानी है अगर बात करें मौजूदा सरकार की तरफ से, तो इस बार वो क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है चुनाव में भारी पड़ेंगे? बड़ा मुद्दा तो है जी आयुष्मान योजना, जो दिल्ली सरकार हमारे को यहाँ लागू नहीं होने दे रही। सबसे बड़ी योजना तो जो है आयुष्मान योजना है, जो हमारी दिल्ली सरकार हमारे को लागू नहीं होने दे रही। अगर ये लागू हो जाती है तो जो हमारे लोअर तबके का आदमी है या बुजुर्ग हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री हो सकता है। और एक दिल्ली और एक बंगाल, सिर्फ 2 ही ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर सिर्फ ये लागू नहीं होने दे रही। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा हमारा आयुष्मान योजना का है जी। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आयुष्मान योजना की बात आपने की, तो सरकार ये कहती है कि आयुष्मान योजना से बेहतर सुविधाएं जो है हम दिल्ली सरकार अस्पतालों में जो है वो मुहैया कराते हैं। दिख रहा है मोहल्ला क्लिनिक आपको दिख रहा है, जो ये दिखाना चाह रहे हैं कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग रात को बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। ये तो सिर्फ प्रचार की इन्होंने बना रखी है अपनी, और उसके अलावा काम तो कुछ नहीं है जी। 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए जहां पर दवाइयां मुफ्त हैं, लोगों को तो दिक्कतें नहीं हो रही हैं। मैंने तो 5 भी नहीं देखे, आप 5 लाख की बात करो। आप हमें 5 कोई ऐसा दिखा दीजिए कि हम ये 5 हमारे इलाके में तो एक नहीं है, वो 5 लाख की बातें कर रहे हैं। अच्छा क्या क्या कह रहे हैं आप? बाहर की दवाई लिखते हैं जी मैम। अच्छा बाहर की दवाई? हाँ जी, बस 1-2 दवाई वैसी दे देते हैं, बाकी बाहर की दवाई लेते हैं। 500-500 700 रुपए की दवाई आती है। मुख्य समस्या क्या है क्षेत्र की, क्या समस्या है? यहाँ पर ये सीवर बढ़ जाते हैं, न गली मोहल्ला कुछ बन नहीं रहे। गली में जो सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन वादा किया गया था ना कि सड़कों का विकास होगा, सड़कें बना दी जाएंगी, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो क्या लग रहा है इस बार किसको चाहते हैं कि कौन जीते, किसका मुख्यमंत्री? देखो ये हमारे जो बाप दादा थे वो तो शुरुआत से ही कांग्रेसी थे, और अब हम भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस के ही वोट डालना होगा। अच्छा, हाँ जी, चाहते हैं कांग्रेस आए? हाँ जी, हाँ जी। तो कांग्रेस आती है तो क्या बेहतर काम होगा? पहले भी बेहतर होता था किसी टाइम पे, और अब भी होगा? हाँ जी, देखते हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव से पहले 6 मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई, चाहे आप कह लीजिए मुफ्त की बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री पेंशन हो, बस यात्रा हो, ये मुद्दे हैं बेहतरी विकास के लिए नहीं लगता आपको? नहीं, आप बात कर रहे हैं बिजली की। बिजली को आज तक कोई समझ पाया है कि मुफ्त क्या है उसके अंदर। बिजली में जब हम चेक करते हैं तो इतना टैक्स लगा हुआ है। पेंशन टैक्स हमें समझ में नहीं आई, इसके अंदर एक पेंशन टैक्स लग के आता है बिजली के बिल में। वो क्या है पेंशन टैक्स? ग्राहक पेंशन टैक्स देगा। टैक्स पेंशन की जो उनके कर्मचारी है कंपनी के, उनका टैक्स तो कंपनी देगी, ग्राहक क्यों देगा? उसमें कहाँ फ्री हो गई? मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं? खुश तो हम कांग्रेस से थे जी। खुश कांग्रेस से थे जी। अच्छा, अमन चैन का जिंदगी था, बढ़िया माहौल था। बढ़िया माहौल था। अभी माहौल कैसा है?
माहौल ऐसा, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। गरीबों के लिए महंगाई तो ज्यादा ही है। अच्छा, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं, खासकर अगर करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? मुद्दा तो है, लेकिन जैसे भी अब वो बढ़िया मुद्दा हो तो और बढ़िया है। बढ़िया कौन से मुद्दे आपको लगता है? कांग्रेस का ही है। अच्छा अच्छा, पार्टी चाहते हैं कि कांग्रेस ही जीते, मतलब आम आदमी पार्टी से आप नाखुश हैं? जी, नाखुश हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों को मैंने सुना ये कहते हुए कि मुख्य समस्याएं जो हैं वो सड़कों से जुड़ी हुई हैं, सीवर का पानी भर जाता है। क्या इसको लेकर कभी आप लोगों ने मौजूदा विधायक से शिकायत नहीं की है या कभी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई करते हैं ना, 2-3 लोगों को भेजते हैं ना, कपच्ची लेके भेज देते हैं, 2 मिनट के लिए साफ करके जाएंगे, बोलते हैं कल हम PWD की जो गाड़ी आती है इनकी उससे सफाई करके जाएंगे, वो फिर नगारत हो जाते हैं, वो 8-8 दिन तक नजर नहीं आते। 8 दिन का मतलब समझ रहे हैं, पानी किस कदर से गंद मचाता हुआ गलियों में जाएगा। गलियां पीछे की देखेंगे आप, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, अगर उसको जाके देखेंगे, अगर एक भी सीवर भरता है तो समझो 4 गलियां पूरी इफेक्ट होती हैं, जिसपे एक इंसान के निकलने की जगह नहीं है। अगर उस स्थान पे पानी भर जाए तो वो परिवार वाले कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे वहाँ पे? तो काम तो इस तरीके से होते हैं ना कि जिसमें प्रॉब्लम तो होती है ना। अगर हम कंप्लेंट करते हैं, अगर हाथों हाथ उसका निदान मिलता है ठीक है, अदरवाइज वो पेंडिंग चलता है तो क्या फायदा है ऐसे काम का? मतलब मुख्य तौर पर क्षेत्र में काम और विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, काम के और विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, सारी चीजों में लूट हो रही है यहाँ पर। अभी अगर आप सर्वे करेंगे तो एक हमारे यहाँ छोटा सा एक ही पूरी करोल बाग विधानसभा में एक पार्क है, अजमल का पार्क। आप उस पार्क में चले जाइए, काउंसलर आम आदमी पार्टी का है, विधायक पिछले 13 साल से आम आदमी पार्टी का है, उस पार्क की रेलिंग तक चोरी हो गई और जो वॉकिंग का जो ट्रैक बना हुआ होता है वो ट्रैक सारा का सारा टूटा पड़ा है। ठीक है जी, पानी की व्यवस्था इतनी खराब है यहाँ पर, पानी आने 24 घंटे फ्री पानी का क्या करेंगे? जो पानी पीने लायक नहीं है, ऐसे फ्री पानी का आप लोग क्या करेंगे? अभी आपने मेरे से बिजली की बात की, बिजली कहाँ पर फ्री है? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी की आप जेब काट लो और एक आदमी को फ्री कर दो, कहाँ का इंसाफ है? इस चीज का आपने इम्पैक्ट देखा है कि एक मध्यम वर्गीय से आप उसके बिजली के बिल के माध्यम से उसकी जेब कैसे लूट रहे हैं? आज 1000 रुपए के बिल पर 450 रुपए से ऊपर के टैक्सेस हैं। अगर बिजली कंपनी का एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी पेंशन की जिम्मेवारी जनता की कब से हो गई? आप बिजली की तार जोड़ते थे खंबे पर चढ़ करके, वो वाला अरविंद केजरीवाल कहाँ गया? आज बिजली कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? आज बिजली कंपनी के बिलों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? आज मीटर, आप कोई भी मीटर दिल्ली में उठा करके देख लीजिए, 40% से ज्यादा अब मीटर फास्ट चल रहे हैं। क्यों नहीं आज मीटर के ऊपर कार्रवाई हो रही? आप 4 लोगों को बिजली फ्री दिखा करके, बिजली का स्लॉट तो पहले भी शीला दीक्षित की सरकार में भी 50% 200 यूनिट पर हमें रिबेट मिलती थी, 200 यूनिट पे हमें सब्सिडी मिलती थी। आज 200 यूनिट के बाद जो आप 2.5 रुपए यूनिट, 4.5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट, एक ही यूनिट के आप तरह तरीके से आप रेट ले रहे हैं और दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि बिजली फ्री। कितने लोगों को? मैं अरविंद केजरीवाल और माननीय विधायक विशेष रवि जी से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी विधानसभा में कितने लोगों को बिजली फ्री दे रहे हैं? आंटी ये बताइए, मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं? चाहते हैं कि देखो कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं? सुनो, देखो ये दफ्तर है इनका, जब वोट लेते ना तो हाथ जोड़ के कहते हैं ये कराएंगे दीदी, ये कराएंगे। उसके बाद यहाँ देखो ये खत्ता, इतना गंदगी, सारी गलियों में आप जाके देखोगे ना पैर नहीं रख पाओगे, इतनी गंदगी, इतना गंद हो रहा है कि क्या बताएं। रहने हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते यहाँ पे। हाँ, क्या चाहते हैं फिर? किसको मौका देना चाहते हैं? हम पहले हमारे जो काम कराएगा उसको मौका देंगे, जो हमारी साफ सफाई यहाँ रखेगा। 13 साल से आम आदमी पार्टी थी यहाँ पर और विधायक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रहे हैं। जी कुछ नहीं करा। हम साफ कहते हैं, जो हमारी कांग्रेसी थी ना, जो मैडम यहाँ से गुजर गई, वो उसने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। दीक्षित ने काम किया है? नहीं, क्या नाम है? खुराना। ये गली में जाके देख लो, इस गली में जाके देख लो क्या हालत हो रही है गली की, चलते चलते गिर जाते हैं लोग, बिल्कुल भी ना सुविधा। मौजूदा स्थिति मतलब अगर करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप लोग खासा खुश नहीं है? बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बन रही हमारे साथ।